बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग समाप्त हो गई। शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान हुआ है, ये दावा किया है निर्वाचन आयोग ने। और सीधे तौर पर जो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं एचआर श्रीनिवास, उन्होंने कहा कि हमने जो हर पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की थी, जिसके बाद जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी था और किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उससे मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा है। और कुल 52.38% मतदान हुआ और गोपालगंज में 51.48% और मोकामा में 53.45% मतदान हुआ है, जो पिछले 2020 के चुनाव से थोड़ा सा कम है। हालांकि जो मतदान हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। आज सुबह 7 बजे से हमारा मतदान शुरू हुआ। उसके पहले 5:30 बजे से हम लोग का मॉक पोल हुआ। मैं आपको बोलने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार जो हमारा ईवीएम और वीवीपैट, बीयू, सीयू और वीवीपैट जो 3 हमारा यूनिट होता है, उसका रिप्लेसमेंट रिसेंट इलेक्शंस में सबसे कम हुआ। इसका मुख्य कारण है भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्री FLC यूनिट, एक छोटा मशीन है, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग जो कराते हैं इलेक्शन के लगभग 1 महीने पूर्व में ही, तो उसके दौरान जो भी वो मशीन यही करता है कि उस EVMs में या वीवीपैट में कोई खराबी है, वो खराबी को ढूंढ के निकाल देता है। तो टेक्नीशियन जो कंपनी का BEL हो, ECIL का हो, जो ये मशीन को जांच करते हैं, उनको आसान हो जाता है कि क्या कंपोनेंट को इनको ठीक करना है। इसके कारण हम लोग का प्री FLC बहुत अच्छा चला। उसका कारण बहुत ही कम हम लोग का रिप्लेसमेंट हुआ। लगभग पिछले इलेक्शन में दोनों कॉन्स्टिट्यूंस में लगभग 4 से 5% मशीन रिप्लेसमेंट हुआ था। इस बार हम लोग का लगभग 2.5% के आसपास में ही मशीन रिप्लेस हुआ। वो भी एक मशीन जो गोपालगंज में रिप्लेस हुआ, वो इन्होंने बटन दबाने में गलती किया था। एनीवे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग का रिप्लेसमेंट बहुत कम हुआ। EVM वीवीपैट खराब हुई होने का शिकायत, इस तरह से कोई शिकायत हम लोग को मिला नहीं। जैसे दोनों क्षेत्रों में मिला करके हम लोग का 619 मतदान केंद्र है और 368 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, जो भवन है। इस बार हमने दोनों विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग स्टेशंस को CAPF से कवर किया। हम लोग का 16 कंपनी फोर्स दिया गया था गोपालगंज को, और 14 कंपनी फोर्स हम लोग CAPF का बात कर रहा हूँ मैंने, हम लोग मोकामे में दिया गया था। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में स्टेट पुलिस फोर्स को भी हमने दिया था। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था। पोलिंग स्टेशन तो CAPF से कवर था ही, इसके अलावा हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पार्टी, सुपर सेक्टर और जोनल में भी पर्याप्त फोर्स था। किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को अटेंड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स था। गोपालगंज में जैसे आप लोग जानते हैं, कुल मिलकर 3,31,000 मतदाता थे। मोकामा में 2,79,000 हम लोगों का मतदाता थे। इसके अलावा हम लोगों का सेवा मतदाता भी होता है, जैसे आप जानते हैं सर्विस वोटर्स, जिसमें 1847 हमारा सर्विस वोटर्स है, जिसमें 1718 पुरुष है और 129 महिला है। कुल मिलके 15 अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन फाइल किया था। उसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 11 एवं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 4 रहा। मतदान प्रतिशत अभी तक 6 बजे तक जो आया है, ये अनुमानित है। हम लोग को आज रात में जब सारी EVMs लौटेगा, उस समय उसके बाद हम लोग पूरा एंट्री करने के बाद ही सही फिगर निकलेगा। अनुमानित हम लोग का वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है, वो गोपालगंज के लिए 51.48 है और मोकामा के लिए 53.45 है। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, गोपालगंज में 2020 इलेक्शन में 55.03 हुआ था, तो अभी हम लोग का अनुमानित 51.48 है। In 2020, voter turnout report was 55.03 in गोपालगंज। अभी 6 बजे तक हम लोग को जो रिपोर्ट्स मिला है, अभी भी कुछ मतदान केंद्र में मतदान हो रहा है, जो कैंपस के अंदर था उन लोगों का 51.48 है हम लोग का अनुमानित वोटर टर्नआउट रिपोर्ट एज एट 6 o'clock। इसी तरह से मोकामा में 2020 में 54.01% था
इसके अगेंस्ट में आज हम लोग का अनुमानित VTR तो आपने सुना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतों का प्रयोग किया और मतदान का जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसको लोगों ने काफ़ी खुशहाली के साथ मनाया और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। आपको बता दें कि 6 नवंबर को मतगणना होनी है और इसको लेकर भी तैयारियां की जा चुकी हैं। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जो स्ट्रांग रूम है वो बनाया गया है और वहीं पर वोटों की गिनती होगी और इसको लेकर वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स होंगी? जनता ने किस ओर अपना रुख दिखाया है? क्या लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा? ये तमाम अपडेट्स हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।